काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल में भैया दूज। लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही होती है। वही स्वाति अपनी माँ रोमा और भाई विराट के साथ खाने की मेज पर बैठी हुई अपने भाई और माँ को भड़काते हुए कहती है, पता नहीं ये काली कलूटी बैंगन लूटी किचन में क्या कर रही है। मम्मी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे ओ कल्लो, बना नहीं तेरा नाश्ता। मेरी बेटी की भूख मर जाएगी तब ले आएगी क्या नाश्ता बनाकर। बस लाई माँ, विराट को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। वो खाने में बैंगन का भरता देखेगा तो कितना खुश होगा। फिर शायद उसके दिल में उसकी इस काली बदनसीब बहन के लिए थोड़ी जगह बन जाएगी। आंसू पहुंचकर लक्ष्मी जल्दी से मेज पर नाश्ता लगा देती है। तभी खाने में बैंगन का भरता देखकर उसका भाई विराट चिढ़कर उसे बहुत बुरा भला कहता है। ये क्या बनाया है तूने? बैंगन का भरता बनाया है विराट, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। मैंने सोचा तुम इसके साथ भरपेट खा लोगे। पसंद था पर अब नहीं। ये बोलकर विराट मेज से उठ जाता है। तभी आंसू भरी आंखों से लक्ष्मी उसे रोकते हुए कहती है, विराट मेरे भाई, मैंने बड़े प्यार से ये बनाया था। अपनी इस बहन का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा ले। गुस्से में विराट लक्ष्मी को झंझोड़ते हुए दांत पीसकर बोलता है, कितनी बार कहा है ना तुझे अपनी काली जुबान से मुझे भाई मत कहा कर। मेरी बहन सिर्फ स्वाति है। तू बस मेरे बाप की पहली पत्नी की बेटी है, यानी कि मेरी सौतेली बहन। इससे ज्यादा और कुछ न कम न ज्यादा। चल हट मेरे रास्ते से। विराट घमंड दिखाकर बेचारी लक्ष्मी को धक्का देता है। तभी स्वाति बोलती है, तरस, बेचारी मेरी ब्लैक ट्रिंजल बहन, जब देखो मेरे भाई को अपना भाई कहकर च्युइंगम की तरह चिपकी रहती है। मगर वो मेरा भाई है, तुझे भाव नहीं देने वाला। इस तरह से लक्ष्मी के मायके के सभी लोग उसे अकेला करके चले जाते हैं और लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए भगवान के आगे बहुत रोती है। क्यों भगवान, तूने क्यों बनाया मुझे इतना बदसूरत। एक मेरे काले रंग के चलते मेरा भाई मुझे देखना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में भैया दूज आने वाला है। थोड़े दिन में भैया दूज आ जाता है। विराट बड़ी ही खुशी से अपनी गोरी बहन स्वाति के साथ भैया दूज मनाता है। स्वाति तिलक करके उसे नारियल देकर कहती है, चलो विराट भैया, निकालो मेरा भैया दूज का नेक। लाई भी हो या भूल गई? लाया हूँ। भला ये भाई अपनी इकलौती गोरी बहन के भैया दूज का गिफ्ट लाना कैसे भूल सकता है, हैं? ये लो। नेक में विराट स्वाति को बहुत ही महंगा सा ब्रेसलेट देता है। वाओ, इट्स सो प्रीटी, थैंक यू भाई। स्वाति, अगर तुमने तिलक कर लिया हो तो अब मुझे भी तिलक कर लेने दो। इसके बाद आरती की थाली लिए लक्ष्मी आगे आती है। तभी विराट उठ जाता है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है माँ, मैं चलता हूँ। चले जाना भैया, बस मुझे भी तिलक कर लेने दो, आज भाई दूज है ना। विराट गुस्से में तिलक की थाली जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही लक्ष्मी थाली समेटने के लिए जमीन पर हाथ रखती है, वो उसके हाथ पर पांव रख देता है। माँ, मेरा हाथ। क्यों मेरी काली बहन, मना लिया भाई दूज तो अब अपने भाई का आशीर्वाद भी ले ले। चल मेरे जूते साफ कर। अपने दुपट्टे से लक्ष्मी उसका जूता साफ करती है। फिर एक दिन, माँ, हम इस काली कलूटी बैंगन लूटी को अपने घर में क्यों झेल रहे हैं? इसकी शादी कर दो। ठीक है विराट, वैसे भी पंडित जी ने रिश्ता भेजा है, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। इस मनहूस की शादी मंदिर से ही कर देते हैं। इससे दहेज और शादी दोनों का खर्चा बचेगा। अपने मायके वालों की ये बातें लक्ष्मी के दिल पर लगती हैं और उसकी शादी अर्जुन से हो जाती है। तभी विदाई के वक्त वो सोचती है, आज मुझसे मेरी मायके का घर आंगन छूट रहा है। पता नहीं किस्मत में आगे क्या लिखा है। उम्मीद मत लगा लक्ष्मी, तो जैसी काली बदसूरत लड़की की जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं है। जिस मायके में बचपन बीता, जब मेरे अपने ही अपने ना हो सके, तो ससुराल में भी दुख ही झेलने होंगे। ये सोचते हुए जैसे ही लक्ष्मी ससुराल पहुंचती है तो उसका ससुराल बड़ा बंगला होता है, जहां सास ससुर जेठ जेठानी देवर सभी उसके स्वागत में खड़े होते हैं। तभी ससुर आलोकनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भाई ममता जी, देख क्या रही हो? हमारे घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश कीजिए। जी बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें सभी से मिलवाती हूँ। हमारे परिवार में आपका स्वागत है देवरानी जी। मैं हूँ आपकी जेठानी उपासना, और ये आपके जेठ जी, और मैं हूँ आपका इकलौता देवर लक्ष्मी भाभी। क्या जमाना आ गया है, बहू के आते ही बेटे को तो कोई पूछता ही नहीं। अपने ससुराल वालों का प्यार भरा स्वागत पाकर लक्ष्मी का मन खुशी से भर जाता है और बहुत जल्द वो उनके बीच घुल मिल जाती है। वहीं स्वाति की भी शादी बहुत बड़े घर में होती है। अब भाई दूज का दिन भी आने वाला होता है।
भाई दूज के दिन सुबह ही पीहू अपने दोनों भाइयों को तिलक करती है। चलिए अब जल्दी जल्दी से मेरा भाई दूज का नेक निकालिए मेरे प्यारे भैया राजा। हाँ देता हूँ मेरी छुटकी, ये ले। एप्पल फोन। एप्पल फोन का थैंक यू अर्जुन भैया, मेरी डिमांड पूरी करने के लिए। और ये ले मेरी तरफ से कैडबरी चॉकलेट। मेरी ननंद और देवर के बीच कितना स्नेह है, बस एक मैं ही बदकिस्मत हूँ। ये बोलते हुए लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाई दूज की सुबह से लेकर शाम तक पलके बिछाए अपने भाई का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ माँ इतनी देर हो गई, स्वाति मुझे तिलक करने नहीं आई। विराट स्वाति को फोन लगाता है। हेलो स्वाति, तू अभी तक आई नहीं? मैं सुबह से अपने हाथों में तेरा तोहफा लिए बैठा हूँ। ओह विराट भाई, तो बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लिए हीरो का हार खरीदा हो। है इतनी हैसियत अगर तो मैं आ जाती हूँ। स्वाति, भाई दूज को भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते के लिए तू इसे रुपयों से तौल रही है? ओ प्लीज भाई, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए, मैं नहीं आने वाली। ये कहकर स्वाति घमंड से फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ भाई दूज की शाम लक्ष्मी अपने भाई की तस्वीर को ही तिलक करती है। मैं जानती हूँ भैया, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम न सही तो मैं तुम्हारी तस्वीर को ही तिलक कर दूंगी। तभी अचानक उसके हाथ से तस्वीर गिरकर टूट जाती है और कांच लक्ष्मी के हाथ में लग जाता है। लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो? कितना खून बह रहा है? अर्जुन जी देखिए ना, मेरे भाई की तस्वीर टूट गई। अब मैं भाई दूज किसके साथ मनाऊं जब भगवान ने मुझे एक ही भाई दिया है। आरती की थाली लिए हुए आयुष कमरे में आता है। किसने कहा भाभी कि आपका सिर्फ एक भाई है? देवर भी भाई ही होते हैं। अपने इस भाई को तिलक नहीं करोगी लक्ष्मी भाभी? ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में भरे आंसू बहने लगते हैं और वो अपने देवर को तिलक करके नारियल देकर भराई आंखों से कहती है, भगवान करे आज भाई दूज के दिन आपको मेरी भी उम्र लग जाए। देवर जी, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। ससुर के रूप में पिता, सास के रूप में माँ, जेठानी के रूप में बड़ी बहन। बस एक ही कमी थी भाई की, वो आज भाई दूज के इस दिन पर वो कमी भी पूरी हो गई। चलिए अब मेरा नेक निकालिए। यहाँ नहीं भाभी, नीचे चलिए। आयुष लक्ष्मी की आंख पर पट्टी बांधकर नीचे ले जाता है और पट्टी खोलता है। जैसे ही लक्ष्मी आंखें खोलती है तो सामने उसका भाई विराट सोफे पर बैठा होता है। अपने भाई को भाई दूज के दिन अपने ससुराल में देखकर उस काली बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ भैया। अपने भाई को माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारे स्नेह को देखा ही नहीं, बस हरदम तुम्हें काले रंग के लिए कोसता रहा। और जिस बहन को दिल से अपना माना वो दौलत की चमक में जाकर खो गई और अपने भाई को भी भूल गई। देखो ना, तुम्हारा भाई का माथा सूना है। मुझे तिलक नहीं करोगी दीदी? हाँ करूंगी, जरूर करूंगी मैं अपने भाई का तिलक। ये कहते हुए आंसू पहुंचकर बड़ी खुशी से लक्ष्मी अपने भाई को तिलक करती है और नारियल देती है और विराट भी उसे उपहार देता है। काली बहू की खुशी देखकर लक्ष्मी के ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। इस तरह से ससुराल में काली बहू की भाई दूज मायके से बहुत अच्छी बीतती है। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, मगर कभी कभी दिल के रिश्ते भी उन पर भारी पड़ जाते हैं। काली बहू के घर आई दो अंग्रेजन अमीर सहेली। कॉलेज के कैंटीन के बाहर अमृता रो रही थी। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड निशा और सोफिया उससे कहती हैं, अमृता क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? क्लास में भी उदास थी और सर ने तुझे क्लास से बाहर कर दिया। हाँ अमृता, बताना क्या हुआ? Why are you so sad? वो माँ बाबूजी ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को कह दिया है। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और उसको वो हाथ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। What? अंकल आंटी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम तेरे इस साल की पढ़ाई पूरे होने तक तो रुक जाना चाहिए था। Okay, don't worry, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए आज मैं प्रिंसिपल को टीसी दे दूंगी। यार ये तू क्या बोले जा रही है? अरे ऐसे चोरी होता है? तेरा तो सपना है कि तू पढ़ाई करके कुछ बने, कुछ हासिल करे। पता नहीं कैसी जगह अंकल आंटी शादी कर रहे होंगे। We need to talk। तो टेंशन मत ले अमृता, हम हैं ना तेरे साथ। हम तेरी बेस्टी इसलिए थोड़े ही हैं। मैं समझती हूँ तुम लोग मेरी बहुत फिक्र करते हो, पर मैं क्या करूँ, ये फाइनल डिसीजन है, अब कुछ नहीं हो सकता। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उसकी दोनों सहेली उसे गले से लगा लेती हैं।
शांत हो जा, पर तुझे हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कियो। हाँ, हम तेरे साथ हैं। तभी उन्हें इतना क्लोज देखकर कॉलेज की दो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, गरीब काली सहेली अपनी गोरी अंग्रेजन सहेलियों से कैसे गले पड़ रही है। उनसे हमदर्दी लेगी और फिर वो दोनों पैसे पकड़ा देंगी इसे खुश करने के लिए। मुझे तो यही अजीब लगता है, इसीलिए मुझे दोस्ती ना अपने लेवल के लोगों से ही अच्छी लगती है, ये नहीं कि गरीबी से भी रिश्ते जोड़ लो। हाँ अर्पिता, तूने बिल्कुल ठीक कहा, और सेम थिंग मेरी भी है। आई जस्ट हेट गरीब और काले लोग। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? डोंट यू डेयर अर्पिता, तुझे कोई हक नहीं हम तीनों के बीच में बोलने का, समझ आई बात? हक वक्त तो हम नहीं जानते, पर जो हमें दिख रहा है वो तो हम बोलेंगे ही। तो क्या रोक लेगी हमें? तू जानती है, किसी को सच बात कह दो ना तो बहुत कड़वी लगती है। यही हाल है इन अमीर गरीब सहेलियों का। और अमृता, तूने सही हाथ मारा है, इतनी दूर की विदेशी सहेली को तूने अपना फ्रेंड बना लिया है। वाओ! देखो, तुम दोनों ने एक बार और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर दोनों हंसकर चली जाती हैं। फिर अमृता भी अपने कॉलेज में टीसी देकर चली जाती है, पर दोनों अमीर सहेलियां उसकी पढ़ाई को जारी रखती हैं। और करीब 1 महीने बाद अमृता की शादी में उसकी दोनों सहेली उसे तोहफा देते हुए कहती हैं, शादी की तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख, हम दोनों तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, सुंदर सुंदर साड़ी, वो भी तेरी फेवरेट। सच में तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मेरी पसंद की चीज लेकर आए हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कभी कभार कि मैं तुम दोनों की फ्रेंड हूँ और एक विदेशी लड़की यहाँ आकर मेरी दोस्त बन गई है। हाँ, ये पागल अलग है ना, हमारे देश के लोग बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं और ये पागल यहाँ आकर कर रही है। हाँ, मेरा सपना था कि मैं सोफिया के साथ हम दोनों बाहर के देश में जाएं और नौकरी करें, पर अब छोड़ो। निशा, तू जरूर जाना। हाँ, पर तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। बस बस, तुम दोनों ने बहुत बात कर ली। पंडित जी बुला रहे हैं वर वधू को मंडप में बैठने के लिए। ठीक है आंटी जी, ले जाइए हमारी अमृता को। और आंटी, मैं एक बात कहूँ, आपको इतनी जल्दी अमृता की शादी नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, हमारी बेटी के लिए जो सही है हमें वो करना ही पड़ेगा। ना हम इतने अमीर नहीं हैं जो इसकी कॉलेज की फीस दे पाए, और अच्छा रिश्ता भी तो हाथ से निकलने नहीं दे सकते थे। खैर, तुम खाओ पियो। कुछ देर बाद अमृता की नीरज से शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां एक आदर्श बहू की तरह अर्पिता अपने ससुराल का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अड़ियल सास अम्बा देवी उसके बनाए हुए खाने में कमी निकालकर अक्सर उसको सुनाया करती थी। उसकी दोनों फ्रेंड अमेरिका जाकर पढ़ाई करती हैं और अंग्रेजी लाइफस्टाइल जीती हैं, और यहाँ अम्बा उसे गरीबी के आए दिन ताने देती रहती थी। अरे ओ नास पीटी करमजली गरीब कहीं की, अच्छा खाना बनाया तूने, तेरे गरीब माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना सिखाया है? अरे तू सिंघानिया के घर में रहती है, आता जाता नहीं है, गरीब गवार कहीं की। कल भी खाना बकवास बनाया था और आज तो कड़ी में दही नहीं डाला तूने। माँ जी, आपसे दही ना होने की बात कही थी मैंने, फिर भी आपने कहा कि ऐसे ही कड़ी बना दे। चुप कर निकम्मी कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जाकर कपड़े धो, और नीरज भी आता ही होगा। जी माँ जी। फिर अमृता कपड़े धोने चली जाती है। पति नीरज भी उसे ज्यादा बात नहीं करता था। ऑफिस से आने के बाद वो जैसे ही पानी देती है तो लड़खड़ा कर नीरज गिर जाता है। वो उसे उठाती है तो धक्का मार देता है। मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब कहीं की, तू मेरे लायक नहीं है। माने पता नहीं तुझ जैसी काली लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी है, इससे अच्छा तो मैं कुआरा मर जाता। अजी, आप ये क्या कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। आपसे शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया, और रही बात मेरे रंग रूप की, तो आप एक बार मुझसे बात तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अब तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है? रुक, तुझे अभी लपेटता हूँ। इतना कहते ही नीरज अपनी पत्नी को बेल्टों से मारने लगता है। बस नीरज जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है, मत मारिए मुझे। इतना ही नहीं, अपनी काली पत्नी के गम में नीरज रोज नशा करके आता है और उसे मारता है। बेचारी अमृता सास और पति दोनों से ही परेशान थी, लेकिन वो उफ तक नहीं करती थी। फिर एक दोपहर अम्बा अपनी मनपसंद सब्जी खाने के लिए अमृता को कड़ी धूप में भेज देती है।
वो जा ही रही थी कि एक सफेद गाड़ी उसे टक्कर मारती है और वो गिर जाती है। फिर से मेरे हाथ में चोट लग गई। भगवान ने मुझे इतने दुख दर्द क्यों दिए हैं? काश मैं मर जाती तो वो ठीक रहता। कम से कम अपनी माँ जी और पति के जुर्म तो नहीं सहने पड़ते। अमृता इतना कहती है कि कार में से 2 लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो कोई और नहीं अमृता की फ्रेंड होती हैं, जिन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे। ए, कौन हो तुम? हमारी कार के सामने ही तुम्हें मरना था क्या? गेट अप! अरे अमृता, तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? निशा, सोफिया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। तुझे ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? तू रो रही है? खड़ी हो। हाँ, वो हाथ में लग गई। इतने में निशा को चक्कर आ जाते हैं और कार भी कीचड़ में फंसकर नहीं निकल रही थी। ओफो, नाउ व्हाट आई डू? इस कार को भी अभी खराब होना था। मेरा घर पास ही है, तुम दोनों वहाँ चलो। फिर अमृता अपनी दोनों अंग्रेजन सहेलियों को अपने ससुराल ले जाती है, जहाँ की गरीबी देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। फिर अम्बा आती है। ओहो, ये छोटे कपड़े वाली लड़की कौन है? इनको क्यों ले आई है तू? सब्जी लेने गई थी ना? वो माँ जी, ये दोनों मेरी कॉलेज की सहेलियां हैं। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और निशा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, इतनी अमीर होकर भी खाली याद आ गई। कुछ लाई नहीं तेरी सहेलियां? और तू तो इतनी काली है, ये गोरी गोरी तेरी सहेली कैसे हो सकती है? माँ जी बस कीजिए, अब तो ऐसा मत बोलिए। अरे तू इतना परेशान है, क्या बात है बता? फिर अमृता अपनी सास के जाते ही दोनों सहेलियों को सारी बातें बता देती है, जिस बात से दोनों को गुस्सा आता है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया? रुक जा, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, वरना ये लोग मुझे फिर मारेंगे। नहीं, हम तुझे इतना परेशान नहीं होने दे सकते। कुछ देर बाद सोफिया 2 पुलिस को बुलाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो 2 पुलिस वाले नीरज और अम्बा को गिरफ्तार कर लेते हैं और डर कर सास गिड़गिड़ाने लगती है। अरे, हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं, हमें छोड़ दो। अच्छा, झूठ मत बोलिए। कैसे आपने हमारे दोस्त को इतना मारा है, पीटा है, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। जब धारा 354 लगेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अमृता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके काले रंग की वजह से बहुत गलत किया है। अमृता, मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। मैं इस उम्र में चक्की नहीं पीसना चाहती। दोनों का पछताया हुआ चेहरा देखकर अमृता उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सहेली नकली पुलिस वालों को बुलाने का नाटक खत्म कर देती हैं। इसे नीरज और अम्बा सुधर जाते हैं और वो अर्पिता को खुशी खुशी रखते हैं और दोनों सहेलियां भी बाद में शादी कर लेती हैं।